नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्सेज सेंटर न्यू दिल्ली के क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीज़न द्वारा प्रस्तुत आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर के लिए NQAS इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम AAMSC के लिए NQAS वर्चुअल असेसमेंट को विस्तार से कवर करेंगे। वर्चुअल सर्टिफिकेशन प्रक्रिया। शुरुआत में राज्य से आवश्यक दस्तावेजों के साथ एप्लीकेशन प्राप्त किया जाता है। गहन समीक्षा के बाद दस्तावेजों को मंजूरी के लिए QPS NHSRC कंसल्टेंट को भेजा जाता है। दस्तावेज मंजूरी के बाद असेसमेंट की तारीखें राज्य को आवंटित की जाती हैं। राज्य से पुष्टि प्राप्त होने के बाद असेसमेंट शेड्यूल किया जाता है। असेसर्स की एक टीम बनाई जाती है जो सिंप्लीफाइड चेकलिस्ट और टूल किट का उपयोग करते हैं और सुविधा के दस्तावेजों की रिव्यू करते हैं। असेसमेंट समाप्त होने के बाद राज्य असेसर्स की प्रक्रिया के लिए अनुरोध करता है। असेसमेंट रिपोर्ट रिव्यू के लिए सर्टिफिकेशन यूनिट को प्रस्तुत की जाती है और फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर परिणाम घोषित करता है और सर्टिफिकेट जारी करता है। जारी प्रमाण पत्र 3 वर्षों के लिए वैध होता है। NQAS प्रमाणन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची, भरा हुआ आवेदन पत्र और अस्पताल डेटा शीट, राज्य द्वारा वेरीफाइड फाइनल डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट रिपोर्ट जो 6 महीने से अधिक पुरानी ना हो, पिछले महीने क्वालिटी टीम की बैठक के मिनट, वर्क इंस्ट्रक्शंस जो कि सेवा पैकेज के अनुसार हों, क्वालिटी पॉलिसी, CAPA के साथ पेशेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे का पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक प्रणाली की उपलब्धता, आउटकम इंडिकेटर्स का पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड, स्टेट द्वारा अधिसूचित एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, राज्य की अधिसूचित एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के अनुसार दवाओं की उपलब्धता के लिए ड्रग स्टॉक रजिस्टर से पिछले 3 महीने का डेटा, CHO का समकक्ष द्वारा हस्ताक्षरित। असेसमेंट क्राइटेरिया। स्वास्थ्य सुविधा का कुल स्कोर 70% या उससे अधिक होना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा के प्रत्येक सेवा पैकेज का स्कोर न्यूनतम 7 पैकेज के लिए 70% या उससे अधिक होना चाहिए। प्रत्येक एरिया ऑफ कंसर्न में पृथक स्कोर 60% या उससे अधिक होना चाहिए। नीचे दिए गए मानकों का स्कोर 60% या अधिक होना चाहिए। स्टैंडर्ड A1 यह सुविधा कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सेवाएं प्रदान करती है। स्टैंडर्ड D3 इस सुविधा में डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रगतिशील उपयोग के साथ क्लिनिकल रिकॉर्ड और डेटा मैनेजमेंट के लिए प्रक्रिया परिभाषित और स्थापित है। स्टैंडर्ड D4 इस सुविधा ने अस्पतालों की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रक्रियाएं परिभाषित और स्थापित हैं। स्टैंडर्ड D5 ये सुविधा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण गतिविधियों को सुनिश्चित करती है। स्टैंडर्ड G2 इस सुविधा में पेशेंट और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के लिए सिस्टम स्थापित हैं। इंडिविजुअल स्टैंडर्ड के अनुसार स्कोर 50% या अधिक होना चाहिए। पेशेंट या क्लाइंट सेटिस्फैक्शन स्कोर 60% या अधिक होना चाहिए या लाइकर्ट स्केल पर स्कोर 3.0 होना चाहिए।
असेसमेंट फेजेस को 3 फेजेस में विभाजित किया गया है। प्री असेसमेंट फेज, ड्यूरिंग असेसमेंट और पोस्ट असेसमेंट फेज। प्री असेसमेंट फेज। डूज, सहमति देने से पहले रिलीविंग या अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करें। सभी स्टेक होल्डर्स के बीच समन्वय सुनिश्चित करें। दस्तावेजों की समीक्षा करना और पहले से तैयारी करना सुनिश्चित करें। डोंट्स, अंतिम क्षण में कैंसलेशन ना करें। दस्तावेजों को किसी के साथ शेयर या डिस्क्लोज ना करें। ड्यूरिंग असेसमेंट। डूज, असेसमेंट प्लान और समय का पालन करें। ओपनिंग और क्लोजिंग मीटिंग का संचालन सुनिश्चित करें। निष्पक्ष एवं विनम्र रहें। असेसमेंट के सिद्धांतों का पालन करें। मरीज की गोपनीयता का सम्मान करें। सुविधा कर्मचारी को गैप्स को कम करने के लिए सजेशंस और रिकमेंडेशंस देना सुनिश्चित करें। डोंट्स, सुविधा केंद्र की सहमति के बिना कोई भी फोटो या रिकॉर्ड ना करें। कोई भी नकारात्मक रिमार्क या आपत्तिजनक कमेंट उद्धृत ना करें। कोई अनुचित मांग ना करें। चेकलिस्ट और रिपोर्ट फॉर्मेट में कोई परिवर्तन ना करें। पोस्ट असेसमेंट। डूज, रिपोर्ट को सभी असेसर्स की आपसी सहमति और समन्वय से संकलित और पूरा किया जाना चाहिए। फाइनल रिपोर्ट असेसमेंट के 3 दिन के भीतर सबमिट की जानी चाहिए। डोंट्स, रिपोर्ट तैयार करने में सुविधा कर्मचारियों से कोई सहायता ना लें। रिपोर्ट को सुविधा या राज्य के साथ शेयर ना करें। NQAS वर्चुअल क्वालिटी असेसमेंट स्टेप वाइज अप्रोच। स्टेप 1, इंट्रोडक्शन और ओपनिंग मीटिंग। AAMSC का मूल्यांकन AAMSC में डिप्यूटेड CHO और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग के साथ शुरू होता है। असेसर्स को असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और उनके की डिलीवरेबल्स की आउटलाइन तैयार करनी चाहिए। एक स्कोर चेकलिस्ट, ओवरऑल स्कोर, समरी और एसेंशियल नैरेटिव रिपोर्ट। असेसर्स को असेसमेंट के दायरे और प्रयोग की जाने वाली मेथड या अप्रोच पर चर्चा करते हैं। प्रारंभिक बैठक की कुल अवधि 20 मिनट। लाइव वीडियो कॉल के दौरान असेसर्स द्वारा परिचय दिया जाना चाहिए। AAMSC में तैनात कर्मचारियों को लाइव वीडियो कॉल के दौरान अपना परिचय देना चाहिए। असेसर 1 और असेसर 2 को लाइव वीडियो कॉल के दौरान वर्चुअल असेसमेंट के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। असेसर 1 और असेसर 2 को लाइव वीडियो कॉल के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों को असेसमेंट की मेथडोलॉजी और इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानकारी देनी चाहिए। स्टेप 2, AAMSC का एक वर्चुअल वॉक। AAMSC का असेसमेंट करने के लिए एक राउंड लाइव वीडियो कॉल पर आयोजित किया जाता है। ये असेसमेंट के लिए नियुक्त AAMSC कर्मचारियों और असेसर्स की जिम्मेदारी है। गतिविधि की कुल अवधि 45 मिनट। एंट्रेंस मूल्यांकन। क्लिनिक का नाम, स्थान, एसेसिबिलिटी, पहुंच, मार्ग और नियर बाई सेटअप देखें, यानी देखभाल के लिए समय, समुदाय से दूरी का आकलन करने के लिए। AAMSC बाहरी एवं केंद्र का डिस्प्ले या साइनेज बोर्ड, लोगो, IAC आदि देखें। स्वास्थ्य केंद्र परिसर और प्रवेश द्वार देखें। अनुमानित समय 15 मिनट। प्रस्तुतकर्ता ANM या MPW
पुरुष और महिला, रजिस्ट्रेशन या वेटिंग एरिया, आईईसी, पोस्टर, पेशेंट्स के राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सिटीजन चार्टर इत्यादि का प्रदर्शन देखें। पीने के पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा देखें। क्लाइंट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जांच करें। क्लाइंट से स्वास्थ्य केंद्र द्वारा दवाओं, डायग्नोस्टिक्स, कैंप्स, कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन्स, VHNDs, योगा सेशंस की उपलब्धता के बारे में पूछें। अनुमानित समय 15 मिनट। प्रस्तुतकर्ता ANM या CHO, इंटरव्यूई क्लाइंट या मरीज या सामुदायिक प्रतिनिधि यदि उपलब्ध हों। परामर्श कक्ष या CHO कक्ष या प्रसव कक्ष में निम्नलिखित क्षेत्रों का ध्यान दें। कमरे की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेंटिलेशन, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, IT इंफ्रास्ट्रक्चर आदि। किसी भी नैदानिक प्रोटोकॉल प्रदर्शन, आपातकालीन उपकरण, दवा वितरण काउंटर, ANC जांच कक्ष, दवाओं, उपकरणों, रिकॉर्ड्स आदि का स्टोरेज एरिया। AAMSC टाइप B के मामले में प्रसव कक्ष का इंफ्रास्ट्रक्चर। अनुमानित समय 15 मिनट। प्रस्तुतकर्ता MPW पुरुष और महिला या CHO। प्रयोगशाला क्षेत्र, IEC, पोस्टर, हैंड वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस का प्रदर्शन, AAMSC पर उपलब्ध टेस्ट की संख्या, RDKs, रिएजेंट्स और अन्य कंज्यूमेबल्स सामग्रियों का स्टोरेज। प्रयोगशाला की सफाई, ANM के साथ इंटरव्यू। यदि कोई प्रश्न हो तो स्पष्टीकरण आवश्यक है। अनुमानित समय 15 मिनट। प्रस्तुतकर्ता MPW पुरुष और महिला या CHO। साक्षात्कारकर्ता CHO या MPW पुरुष और महिला या पॉइंट ऑफ केयर यानी POC परीक्षण करने वाला कोई भी व्यक्ति। स्टेप 3, कर्मचारियों और क्लाइंट कम्युनिटी के साथ बातचीत। स्टाफ और क्लाइंट समुदाय के बीच बातचीत का क्रम उपलब्धता के आधार पर अलग अलग हो सकता है। कृपया ध्यान दें कि स्टाफ इंटरैक्शन में बातचीत के साथ साथ रिकॉर्ड की समीक्षा भी शामिल है। कुल अवधि लगभग 3 घंटे 15 मिनट। CHO से बातचीत के दौरान निम्नलिखित बातें पूछें। पैकेज के अनुसार सेवा उपलब्धता, क्षमता या ज्ञान प्रक्रियाएं, ह्यूमन रिसोर्स, रिकॉर्ड्स और रजिस्टर, ट्रेनिंग, ग्रीवेंस रिड्रेसल, JAS, सामुदायिक भागीदारी, नॉर्मल डिलीवरी, न्यूबॉर्न रिससिटेशन, रेफरल आदि के लिए सेवा उपलब्धता। AAMSC टाइप B के मामले में प्रसव और उससे संबंधित जटिलताओं का प्रबंधन। अनुमानित समय 2 घंटे। प्रस्तुतकर्ता CHO, साक्षात्कारकर्ता CHO। ANM से बातचीत के दौरान निम्नलिखित बातें पूछें। टीकाकरण, आउटरीच गतिविधियाँ, VHNDs, वेस्ट मैनेजमेंट, रिकॉर्ड, रजिस्टर, ऐप और पोर्टल प्रशिक्षण, मीटिंग्स। गर्भवती महिलाओं का प्रबंधन। AAMSC टाइप B के मामले में अनुमानित समय 45 मिनट। प्रस्तुतकर्ता ANM, साक्षात्कारकर्ता ANM। आशा के साथ बातचीत के दौरान निम्नलिखित बातें पूछें। आउटरीच गतिविधियाँ, शिविर, सत्र, वार्ता, VHNDs और पॉपुलेशन मैपिंग, रिकॉर्ड, रजिस्टर, ऐप और पोर्टल मीटिंग। गर्भवती महिलाओं का मैनेजमेंट। AAMSC टाइप B के मामले में अनुमानित समय 30 मिनट। प्रस्तुतकर्ता आशा, साक्षात्कारकर्ता आशा। MPW के साथ बातचीत के दौरान निम्नलिखित बातें पूछें। ट्रेनिंग, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मीटिंग्स। अनुमानित समय 20 मिनट। प्रस्तुतकर्ता MPW, साक्षात्कारकर्ता MPW। कम्युनिटी या क्लाइंट के साथ बातचीत के दौरान निम्नलिखित प्रश्न पूछें। सेवाओं की उपलब्धता, कर्मचारियों का व्यवहार, संतुष्टि। AAMSC द्वारा आउटरीच
या समुदाय स्तर पर इंटरवेंशंस, दवाओं और निदान की उपलब्धता, JAS गतिविधियाँ, गर्भवती महिलाओं के साथ बातचीत, AAMSC टाइप B के मामले में, अनुमानित समय 20 मिनट, प्रस्तुतकर्ता ग्राहक JAS सदस्य, साक्षात्कारकर्ता ग्राहक या JAS सदस्य। रिकॉर्ड समीक्षा के दौरान निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। सुविधा द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की समीक्षा करें। औषधियाँ और निदान, यदि आवश्यक हो तो क्रॉस वेरिफिकेशन करें। अनुमानित समय 2 घंटे। प्रस्तुतकर्ता असेसर, साक्षात्कारकर्ता CHO ANM। क्लोजिंग मीटिंग, अनुमानित समय 30 मिनट। क्लोजिंग मीटिंग में जिन बिंदुओं पर चर्चा की जानी आवश्यक है उन्हें असेसर्स द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। मूल्यांकनकर्ताओं को समापन बैठक के लिए सभी साक्षात्कारकर्ताओं से पूछना चाहिए। असेसमेंट मेथडोलॉजी के बारे में स्वास्थ्य कर्मचारियों से फीडबैक असेसर्स द्वारा किया जाना चाहिए। असेसर्स को क्लोजिंग मीटिंग के दौरान प्रायोरिटी वाली कार्रवाई पर प्रकाश डालना सुनिश्चित करना चाहिए। असेसर्स को हेल्थ केयर स्टाफ को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद।